हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित है। जो कैंडिडेट अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या जो अभी फॉर्म अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम किस आरआरबी को सिलेक्ट करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हर कैंडिडेट के मन में यही होता है कि हमें कौन से आरआरबी है जिसको सिलेक्ट करना चाहिए कि वहाँ से कट ऑफ है कम जाए, और यही एक बड़ा मुद्दा भी बनता है। चलिए हम कुछ डाटा है पिछले साल के और अभी इस साल के वैकेंसी, पिछले साल के वैकेंसी कट ऑफ उसके ऊपर देखते हैं कि क्या है, कहाँ से फॉर्म डालने के लायक है। वैसे तो देखें तो मेन ये है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले सीट बहुत ही कम है, तो इसी बात से समझा जा सकता है कि कट ऑफ का क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी फॉर्म तो अप्लाई करना ही है, तो इसलिए इसमें देखते हैं कि क्या कंडीशन है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सेफ एंड जो डेंजर जोन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे जो जोन है रांची, ठीक है। इसमें अगर हम 2019 की वैकेंसी देखें तो 978 पोस्ट था, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इस साल की वैकेंसी जो देखें 322, आप देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर है, ठीक है। बिलासपुर 1024 2019 में पोस्ट था वहाँ पे, अभी 649 है। अजमेर आता है, अजमेर 1363 पोस्ट था, अभी 132। इसमें देखिए कितना अंतर हो जाता है। 1363 2019 में दिया और 132 इस वर्ष दिया। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार दो बार करके दिया कि एक बार अंडर ग्रेजुएट एक बार पोस्ट ग्रेजुएट, तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप दोनों वैकेंसी को भी मिला के देखेंगे तो उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछले साल लगभग 35,000 पोस्ट थी और इस बार 8,000 प्लस ग्रेजुएट जो है उसका है, और 10+2 का 3,000 के प्लस लगभग उसका है। तो कहाँ 35,000 और कहाँ लगभग मान के चलिए 11-11,500 के लगभग, तो बहुत अंतर हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। अभी अगला देखते हैं चंडीगढ़ 1621 था 2019 में, 410 अभी है। बेंगलोर में 1761 पोस्ट था, आप देख सकते हैं, और अभी 496 पोस्ट है। इसी तरह आगे देखते हैं हम। चेन्नई 1771 पोस्ट 436 अभी है। कोलकाता 1791 पोस्ट 2019 में 1382 अभी है। सिकंदराबाद 2379 पोस्ट और 478। सिकंदराबाद में देखिए 2379 पोस्ट था, 478 अभी 2024 में है। मुंबई 2594 पोस्ट, अभी 827 पोस्ट है। प्रयागराज जो सबसे अधिक था उस साल में 2019 की वैकेंसी में, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 3147, अभी 227। देखिए कहाँ 3147 और कहाँ 227 पोस्ट। प्रयागराज एक बहुत बड़ा जो कहें तो रेलवे का जोन भी है, और उसमें 227 पोस्ट, ये समझ ही सकते हैं कि कितना कम है। देखते हैं आगे, फिर बात करेंगे हम एक एक करके। आपको ये जो वीडियो है इसको पूरा अच्छे से देखना चाहिए। अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं या डाल चुके हैं तो तब इसके बारे में आपको समझ में आएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगला देखते हैं पटना 871 पोस्ट 2019 में, और अभी का देखिए 111 पोस्ट है। गोरखपुर 771 पोस्ट 2019 की वैकेंसी में 129 अभी। मालदा 741 198 अभी है। भोपाल जो है 694 2019 में 155 अभी है। त्रिवेंद्रम जो है ना 671 उस टाइम के है और अभी 147 है, ठीक है। त्रिवेंद्रम 671 2019 में 147 अभी में है। जम्मू 596 2019 145 अभी की वैकेंसी में है। अहमदाबाद 591 516, इसमें लगभग ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है 2019 और 2024 के वैकेंसी में।
गुवाहाटी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 523 2019 में था, 516 अभी है। भुवनेश्वर 342 पहले था, 758 ये पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ है। सिलीगुड़ी 269 पहले था, 40 देखिए 40 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर में 195 पहले दिया था, अभी 12 सीट। अब बताइए ये जो 12 सीट है और ये 40 सीट है, क्या इसके जो कट ऑफ है कभी कम जा सकते हैं? बताइए। अगर एक एक टॉपर लड़का भी फॉर्म डाले तो क्या उस जो हमने 12 टॉपर लड़के फॉर्म नहीं डालेंगे? तो बताइए इसकी कट ऑफ कहाँ जाएगी? ये 40 वाले की कट ऑफ कहाँ जाएगी? आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसमें कट ऑफ क्या जाने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि जहाँ से वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग ये सोचे होंगे कि अभी जो है कोलकाता में, कुछ लोगों के मन में होगा कि कोलकाता में अभी के जो समय है 1382 पोस्ट है, यानी कि इस टाइम 2019 वाले 2024 वाले वैकेंसी में लगभग सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे है। तो मन में ये होगा कि यहाँ से जो है कट ऑफ कम जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पिछली वाली वैकेंसी में प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जो था ना पोस्ट था 3147, और कट ऑफ वहाँ का ही सबसे ज़्यादा भी था, लगभग 88.66। तो ये देख सकते हैं वैकेंसी ज़्यादा होने से कट ऑफ पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वैकेंसी ज़्यादा रहेगी तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि सब कैंडिडेट जो है उसकी तैयारी कमज़ोर ही रहती है। बहुत तो उसमें जो कैंडिडेट हैं उनका तैयारी हाई लेवल का होता है, तो कट ऑफ बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जिस पिछले साल अगर हम देखें तो जो ज़्यादा वाले वैकेंसी जिस जगह पे है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे सिकंदराबाद में अगर आते हैं तो 2379 पोस्ट थी 2019 वाले में, तो वहाँ की कट ऑफ CBT 1 की आप देख सकते हैं 79.27 गई है। ये जो कट ऑफ है 2019 की लेवल 6 की कट ऑफ CBT 1 की हम बता रहे हैं। ठीक है, मुंबई में आप देख सकते हैं कि 2594 जो थी सीट, तो वहाँ भी 82.89 इसकी कट ऑफ गई थी। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं है कि जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा हो वहाँ पे कट ऑफ कम ही हो, कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो पिछला 2019 की वैकेंसी थी, 2019 में जो सीटें थी वो सीट 2019 वाले में 35,208 सीट थी। अभी 2024 में आप देख सकते हैं वो थी 8,113, यानी 2024 में अभी इतनी सीट है NTPC के अंदर। तो इस आधार पे ये तो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्म तो फिल करना ही है तो सबसे पहले देखिए हमें RRB जो है सेलेक्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये मान के चलिए कि अभी के टाइम लगभग सभी RRC से कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगा, कुछ कुछ नंबर का अंतर हो सकता है, पहले के जैसे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, लगभग मान के चलिए। लेकिन फिर भी अगर देखें तो हमें क्या चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने होम जोन को देखना चाहिए। ठीक है, हमें देखना चाहिए कि हम किस होम जोन में आ रहे हैं। ठीक है ना, उस जोन को देखिए, आपका जो जोन पड़ता है, जैसे आपका एरिया जिस जोन के अंदर आता है। हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए जोन कैसे सेलेक्ट करें, इसमें यही चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने होम जोन को देखना चाहिए कि हमारा किस रेलवे जोन के अंदर आ रहा है, नज़दीकी रेलवे जोन जो है वो कौन सा है। दूसरी चीज़ें, आपको उस जोन की वैकेंसी टेबल को देखना चाहिए। ठीक है, और वैकेंसी टेबल में क्या देखें, सबसे पहले आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि देखिए हर आदमी का मेडिकल स्टैंडर्ड लगभग कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है।
और इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग A2 से लेके लगभग C2 मेडिकल स्टैंडर्ड तक की पोस्ट हैं। ठीक है, अब बताइए, अगर किसी कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, ठीक, तो वो तो लगभग सभी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर A2 से कम हुआ, ठीक है, A2 से कम A3, B1, B2, C1, C2 यही मेडिकल स्टैंडर्ड आते हैं। ठीक है ना, तो A2 से कम हुआ तो वो तो फिर आप जानते हैं कि जो स्टेशन मास्टर है ना, स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर आप अपने होम जोन की वैकेंसी टेबल देख रहे हैं और उसमें पता चला कि जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, ठीक है ना, स्टेशन मास्टर का पोस्ट है वो पता चला है ही नहीं, ठीक है, या बहुत कम है, बहुत कम है, तो फिर आप वहाँ से कैसे फॉर्म डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप तो डाल भी सकते हैं क्योंकि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, तो स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल, मान लीजिए एलिजिबल तो हैं और भी पोस्ट के लिए हैं, तो आपको उसमें वो पोस्ट कम है लेकिन और पोस्ट ठीक है, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में होगा कि हमें स्टेशन मास्टर ही बनना है, तो फिर आपके लिए तो वो जोन सही नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, तब आप अब अगला जोन देखेंगे जो आपके होम जोन के नज़दीक होगा, उसको देखेंगे, उसमें वैकेंसी टेबल को देखेंगे। अभी तो पूरी डिटेल उसकी आई हुई है, आप देखेंगे, फिर उसमें देख के आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का मेडिकल स्टैंडर्ड मान के चलिए C2 है और उसके होम जोन में C2 की वैकेंसी है ही नहीं या बहुत कम है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें हैं कि वो तो फॉर्म डाल के भी क्या करेगा। मान लीजिए कि C2 की वैकेंसी है 0 है, आप अपने होम जोन से डाल रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ से डालने की क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदा होगा। तो फिर आपको अगला जोन देखना है हमारे हिसाब से। और अगर वैसे हम बात करें कट ऑफ की, तो लगभग जो हमारे हिसाब से देखिए, जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ में सेंट्रल में ये चीज़ें यूपी बिहार लगभग, और ये दिल्ली वगैरह, ये सब जो जोन आती हैं ना, लगभग वो मान के चलिए कि डेंजर जोन में ही आएगी। ठीक है, वहाँ चाहे वैकेंसी कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो लगभग डेंजर जोन में ही आएगी। अगर आपको कुछ कम देखना है तो आपको साउथ के लगभग जो जोन है वहाँ से अप्लाई मेरे हिसाब से करना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जब आप नीचे आएंगे ना, तो त्रिवेंद्रम ये पड़ता है, यहाँ से मान सकते हैं कि लगभग हमारे हिसाब से थोड़ा कम जा सकता है। जम्मू भी है, जम्मू से थोड़ा कम जा सकता है। ठीक है, पिछले साल का देखें और इस साल के भी हिसाब से मान के चलिए, ये जो जगह है ना, यहाँ से कम जाने की थोड़ी उम्मीद है। वैसे कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कैंडिडेट इस बार वहीं से फॉर्म ज़्यादा डाल दें, तो चेंज हो सकता है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है कि इन जो जगह है ना, यहाँ पे चेन्नई हो गया, ये सब जगह हो गया, थोड़ा सा कम रहता है कट ऑफ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।